बिल्वमंगल को महाविरह व्याप गया था। उनके सामने वो नवकिशोर खड़े थे, फिर भी विरह ने उन्हें पकड़ ही लिया। रोते हुए, बिलखते हुए जब बिल्वमंगल श्याम सुंदर के चरणों में लोटने लगे और कई घड़ी तक इस दशा से ये बाहर नहीं आए, रात्रि हो गई। उस वन प्रांत में बिल्वमंगल अकेले हैं। इनकी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। इनके विरह नाद से वह वन प्रदेश भी विरहाकुल सा हो उठा था। बिल्वमंगल के सामने अब श्याम सुंदर नहीं है। ओह, इसके कारण बिल्वमंगल के विरह की अग्नि को और हवा मिली, जिससे और विरह अग्नि धधक उठी थी। बिल्वमंगल की आज विरह दशा देखने जैसी है। ये बहुत रो रहे हैं। नहीं नहीं, एक होता है अपने कुछ प्रयास से रोना, और एक होता है हम नहीं चाहते रोना, फिर भी रोना रुके नहीं। बिल्वमंगल की यही दशा आरंभ हुई रुदन से। अश्रु बह रहे हैं। किसी भी प्रेमी की प्रेम यात्रा यहीं से आरंभ होती है, रोना। रस मार्ग में चलने का प्रथम मंगल आचरण यही है। आप बिना अश्रु के इस यात्रा का श्री गणेश कर ही नहीं सकते। तो प्रथम स्थिति है प्रेम साधक की, अश्रु। दूसरी स्थिति है स्वेद, पसीने आना। काम या प्रेम की अवस्था में भी पसीने आते हैं। जब प्रेमी अति रोता है, तब उसके देह से पसीने निकलते हैं। ये प्रेम के वेग के कारण होता है। अब तीसरी स्थिति कंपन है। जब प्रियतम की याद में प्रेमी खो जाता है और प्रियतम उसके हृदय में आ जाता है, तब प्रेमी को उस भावना से ही कंपकपी आनी शुरू हो जाती है। कई ऐसे भक्त हैं जो एकाएक रोते रोते कांपने लग जाते हैं। और चौथी स्थिति है रोमांच की। रोमांच पूरे देह में होने लग जाता है। कई बार देखा गया है, नाम संकीर्तन चल रहा होता है, तभी भक्तों को रोमांच होने लगता है। वे नाम पुकार कर चिल्ला उठते हैं। ये चौथी स्थिति है। पांचवी स्थिति होती है उन्माद की। प्रेमी पागल की तरह हो जाता है। वो कभी हंसता है तो फिर हंसता जाता है, खूब हंसता है। ये उन्माद की दशा है। कई बार ऐसे होता है, भक्त लीला दर्शन कर लेते हैं। युगलवर की लीला का दर्शन होते ही वे मुस्कुराते हैं, हंसने लगते हैं, हंसी फूट जाती है, फिर बहुत देर तक हंसते ही रहते हैं। उन्माद दशा है। इस दशा में हंसी भी आती है और कभी रोना भी, कभी उछलना भी। अब छठी स्थिति है प्रेम साधकों की विस्मृति। प्रेमी भूलने लग जाता है। उसे कभी कभी स्वयं की भी विस्मृति हो जाती है। किसको क्या बोला था या बोलना है, वो भूलने लगता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में मात्र उसका प्रियवर ही छा गया है। अब सातवीं स्थिति है क्षुधा, नाश। भूख नहीं लगती। प्रेमी कहाँ खाता है, उसकी भूख, उसकी नींद सब उड़ जाती है। आठवीं स्थिति दाह, जलन
इस स्थिति में प्रेमी के देह में जलन शुरू हो जाती है, उसका देह जलता है। चैतन्य महाप्रभु की ये स्थिति होती थी। अब 9वीं स्थिति है मूर्छा और 10वीं स्थिति है मृत्यु। प्रेमी का देह उसके इन उन्मादों को सह नहीं पाता और छूट जाता है। ये 10 स्थितियां हैं प्रेमियों की। ये सब इसलिए बताया गया है कि आज के इस श्लोक में बिलमंगल कहते हैं, हे मुरली मनोहर, कहीं मेरी स्थिति 10वीं तो नहीं हो गई, कहीं मैं मृत्यु के निकट तो नहीं चला आया, क्योंकि मुझे लगता है रोना, फिर पसीने का अकारण बहना, कंपन आदि ये सब तो मैं पार कर चुका हूँ। आज पहली बार मुझे इतनी गहरी मूर्छा आई। हे नवल किशोर, मैं सबसे ऊंची प्रेम की अवस्था में पहुंच गया हूँ, 10वीं अवस्था में, यानी मृत्यु की अवस्था में। तो क्या डरते हो? श्याम सुंदर ने मानो पूछा तो बिलमंगल एकाएक हंसने लगे। खूब हंसे। जब प्रेम किया था ना, तभी मरने की सोचकर ही प्रेम किया था। इसलिए मृत्यु से प्रेमी लोग डरते नहीं। जब प्यार किया तो डरना क्या? तो कहना क्या चाहते हो? श्याम सुंदर ने फिर पूछा। बिलमंगल बोले, जब मेरी 10वीं यानी उच्च अवस्था आ जाए, मेरे समस्त अस्तित्व को गहन अंधकार में जब मृत्यु ले जाने लगे ना, तब हे मोहन तुम बांसुरी बजा देना। बांसुरी की सुर लहरी मरते समय मेरे कानों से होकर हृदय में जाएगी ना, तो मैं अपना श्रेय पा जाऊंगा। फिर बिलमंगल कहते हैं, नहीं नहीं, मात्र बांसुरी सुनाना ही नहीं, अपना मुख कमल भी दिखा देना। बिलमंगल कांपती आवाज में कहते हैं, अगर तुम सामने नहीं हुए और मेरी मृत्यु हो गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी मृत्यु आने वाली है। तुम अब तो आ जाओ। तुम्हें बिना देखे कैसे मरूं? बस अब आ जाओ। ये प्राण छूटेंगे अब। और याद रहे, तुम्हारे देखे बिना अगर मैं मर गया तो देखना, मेरी ये आंखें खुली ही रह जाएंगी। ओह, बिलमंगल की इस कामना पर तो सारी कामनाओं को वारने का जी करता है ना? बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, देख लीजो आंखें ये खुली रह जाएंगी। क्या भाव है, क्या उन्माद है बिलमंगल ठाकुर का। यावन में ननु दशा दशमी कुतोपि, रंध्रादुपैति तिमिरीकृत सर्वभावा, लावण्य केली सदनम तव तावदेव, लक्ष्या समुत्क्वणित वेणु मुखेन्दु बिंबम। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।